हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन के बारे में कैपेसिटर के, और दो अगर पैरेलल प्लेट है उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में पढ़ें तो इसके लिए एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, कैपेसिटर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक, तो कैपेसिटर का यूज़ होता है किसी भी चार्ज को होल्ड करने के लिए और किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे एक्सप्रेशन आते हैं इसको कैलकुलेट, मतलब कौन सा फार्मूला आता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए हमारे दो पैरेलल प्लेट हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ दो पैरेलल प्लेट बनाएंगे। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, और इसका सरफेस एरिया दोनों प्लेट का कितना ए है। ठीक है, तो हम दो प्लेट मानते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दोनों का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, अब दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगाएंगे। अब इसको मतलब फोर्स आगे धीरे धीरे मूव करेंगे। ठीक है, इस पर फोर्स लगा, इस प्लेट को और धीरे 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 मूव करेंगे। तो क्या करेंगे, मूविंग स्लोली, मूव स्लोली बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको ही पता है, जब फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम वर्क डन करेंगे। ठीक, अब मान लेते हैं हाँ वर्क डन हम कर रहे हैं, डी एस डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक, इस प्लेट पे हम फोर्स लगाए। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं इधर के साइड में, और वो डी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर छोटा सा मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम छोटा सा ही वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन कितना करेंगे, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर करेंगे, जब ये फोर्स लगाएंगे तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। मीन्स ऐसा नहीं कि फोर्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे कम, मतलब इसका फोर्स आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो एफ ई इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। इसके पहले में हम देखे थे किसी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स कितना आता था, एफ इक्वल्स टू कितना आता था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही वैल्यू आती थी। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स। अब हम बात करेंगे, यहाँ लिमिट लेंगे। ठीक है, लिमिट कैसे लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। वेरिएबल क्या है, डी एक्स है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे जब दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब दोनों प्लेट के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, मतलब आपस में कनेक्ट है ऐसे। तो आपस में कनेक्ट है क्या, इसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव था कुछ पता ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी नहीं तो एनर्जी स्टोर कहाँ से होगा भाई,
एनर्जी स्टोर्ड होगा ही नहीं। तो जब डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़ीरो है तो एनर्जी जो वर्क डन दो मतलब करेंगे वो ज़ीरो आएगा। यहाँ पहले मुझे बताना चाहते थे कि जब दोनों के बीच में जब डिस्टेंस ज़ीरो है तो वर्क डन कुछ करेंगे ही नहीं, जो वर्क डन करेंगे नहीं तो एनर्जी ज़ीरो होगा, क्योंकि जो वर्क डन करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर मतलब जब दोनों के बीच में जब डिस्टेंस ज़ीरो था तो वर्क डन भी कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं जब डिस्टेंस डी पे हम मुझसे ले गए, ठीक, अब वर्क डन कितना कर रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल मान लेते हैं। ठीक है, अब डब्लू एक्सटर्नल की इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, यहाँ पर कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको, इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ डी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखें डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल ले लेते हैं इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पता है अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम 1 अपॉन इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन ए बाई डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये जो वर्क डन है ना, ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, पहला तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये किसी भी कैपेसिटर के लिए यूज़ करते हैं जो एनर्जी स्टोर होता है, यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर यहाँ क्यू की जगह पर सी वी होता है ना, क्यू इक्वल्स टू सी वी, अगर क्यू की प्लेस पे अगर आप सी वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल्स टू, जैसे यहाँ सी वी रखेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से सी कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आता है एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर सी की जगह पे क्या लिखें, सी इक्वल्स टू क्यू वाई वी होता है, तो अगर यू इक्वल्स टू सी की जगह पे क्यू वाई वी रखें इंटू यहाँ पर वी स्क्वायर है हाफ। ठीक है, वी से वी कैंसिल, तो यू इक्वल्स टू क्यू वी हो जाएगा, एक ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आएगा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसको। दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। दोनों चार्ज मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फोर्स लगा के प्लेट्स को दूर ले जाएंगे। ठीक, अब प्लेट को दूर ले जाएंगे तो हम उस पर मान लेते हैं डी एक्स डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा। तो जब डी एक्स डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा तो क्या छोटा सा वर्क डन करेगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल मान लेते हैं इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू, मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक, अब जब ये मतलब इसको जब खींचेंगे मूव करेंगे तो हमेशा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मूव करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या है, जो इधर से जितना फोर्स लगेगा उतना फोर्स इधर से लगेगा। ठीक है, एफ ई इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ ई की वैल्यू कितनी होती है क्यू स्क्वायर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो ज़ीरो है, तो हम कोई वर्क डन कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको डी डिस्टेंस पे हम रखेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी हो जाएगा। अब ये डी क्या की, डी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब ये जो इतना जो फार्मूला होता है, ये कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, ये सी के इक्वल होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। ठीक, अब इसका तो एक फार्मूला ये होता है, अगर क्यू की जगह पर अगर यहाँ हम क्यू के इस प्लेस पे सी वी प्लेस करें, ठीक है, सी वी पुट करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट, तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है क्यू वाई वी जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू वी स्क्वायर,
वी से वी कैंसिल, यानी यू इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मतलब समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता क्या है? इसका मतलब जो होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब देखते हैं हम, हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है, और इसका एरिया है a है। इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है q, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है -q। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, और दोनों का जो सरफेस एरिया है वो a है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होता है, इसके पहले भी मतलब इसी से पहले हम मतलब स्टडी किए हैं। U इक्वल्स टू कितना आया था? ठीक है, तो Q² अपॉन 2C आया था वैल्यू। अब C को हमें एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, U इक्वल्स टू Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D लिख सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स अगर छोटे से वॉल्यूम में कितना हमारा एनर्जी स्टोर होता है उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें, तो स्मॉल यू से कह रहे हैं तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यू जो एनर्जी स्टोर है अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स वी। ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? A इंटू डी कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यूज अपॉन A इंटू डी। ठीक है, A इंटू डी। अब U की वैल्यू कितनी है? Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी अपॉन A डॉट डी। इसको न्यूमरेटर 1 ही मान लेते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो Q² बाई डी, इसको आप सिंपल कर सकते हैं, D से D कैंसिल आउट, A से इसमें करेंगे तो A² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Q² अपॉन 2A² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन और एक्सप्लेन कर देते हैं। Q² इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू ए डी। ठीक है, D से D कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू आएगी स्मॉल यू इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A²। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है? चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो Q² है। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ Q² बाई A² को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला तो इसका एक फॉर्मूला यही आएगा कि सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर एक चीज़ हम देखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, एक प्लेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे के उसमें कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ एक ही है, तो यहाँ क्या न्यूमरेटर में क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब स्मॉल यू इक्वल्स टू 1/2, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो एनर्जी डेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मानते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, कुछ भी इंसुलेटेड स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दो हमारे पास कैपेसिटर है, मान लेते हैं इसमें Q1 चार्ज प्रेजेंट है इसमें, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1 है। इसका वैसे इसका भी कर लेंगे, इसमें चार्ज Q2 प्रेजेंट है, कैपेसिटेंस C2 है, और इसमें पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है, V2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसमें इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब इसको जब मतलब कनेक्ट करेंगे, कोई कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो दोनों का क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम हो जाएगा। जैसे अगर किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर मूव करने लगेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल होगा वो हायर टू लोअर मूव करेगा। जैसे ही पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा उसी पे रुक जाएगा, तुरंत उसी पे रुक जाएगा। तो मतलब कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसको करने के बाद सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो Q1 डैश हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो सेम हो जाएगा C1, और इस पर चार्ज सेम हो जाएगा V, मानते V, ठीक। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस पे जो मतलब चार्ज होगा वो Q2 डैश कर लेते हैं, कैपेसिटेंस C2, और यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ, पहले तो हम देखते हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो टोटल चार्ज होगा, यानी टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज हो जाएगा, उसको हम Q इनिशियल से रिप्रेजेंट करें, QI इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू C2 V2, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो टोटल चार्ज जो होगा वो Q फाइनल ले लेते हैं, Q फाइनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q जो इसका मतलब जो टोटल चार्ज हो जाएगा ये बेसिकली CV होता है। तो कैपेसिटेंस तो इनका सेम है, ठीक है, कैपेसिटेंस तो इनका डिफरेंट है बट पोटेंशियल सेम है,
तो C1V प्लस C2V, ठीक है। अब दो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वेशन सेकंड मान लें। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पहले जितना चार्ज था इक्वल टू दूसरे, मतलब बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इक्वल्स टू आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही होगा। तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1V1 प्लस C1V प्लस C2V, ठीक है। यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब दोनों का इक्वी पोटेंशियल इतना आएगा, यानी दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसको एक मतलब इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं जो रिवर्सिबल चार्ज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो फ़ोन्स होते हैं वो रिवर्सिबल चार्जर को सपोर्ट करते हैं। मीन्स आप कोई पावर बैंक से फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो पावर बैंक में भी मतलब अगर आप किसी भी पावर बैंक से या किसी भी फ़ोन से, अब ऐसा भी फ़ोन आता है कि अगर आप एक फ़ोन से, अब तो मान लेते हैं 2 फ़ोन है हमारे पास और दोनों में क्या रिवर्सिबल चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो एक फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस टाइम पर कोई चार्ज ना ये वाला फ़ोन चार्ज होगा ना ये वाला फ़ोन चार्ज हो जाएगा, उसी पे हमारा रुक जाएगा चार्ज होना, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल यही होगा, मतलब उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जब इसमें लॉस होता है एनर्जी का या गेन होता है, तो सिंपल तरीके से आप खुद सोच सकते हैं कि हमेशा यहाँ मतलब थोड़ी बहुत लॉस होंगी ही। जैसे अगर आप किसी भी पावर बैंक आपके पास है, ठीक है, आपके पास पावर बैंक है, आप उसको मतलब पावर बैंक से आप किसी भी फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी का। कैसे लॉस होगा इसके बारे में भी देखते हैं। तो जब हम पावर बैंक से फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि पावर बैंक थोड़ी बहुत हीटअप हो जाती है। मेरे पास भी है, यहीं कहीं पड़ा होगा, मतलब थोड़ी बहुत हीटअप हो जाती है पावर बैंक, थोड़ी बहुत गर्म हो जाता है। तो वो जो एनर्जी होता है ना, वो हीट के फॉर्म में वो निकालता है, ठीक। जो वो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में वो निकालता है। तो इससे ये समझते हैं कि कहीं भी अगर एक जगह से दूसरी जगह को अगर चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। एनर्जी पूरी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता जो एनर्जी यहीं हो वही एनर्जी यहीं हो। आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर आपकी जो पावर बैंक है वो 10,000 mAh का है, बट अगर आप 4,000 mAh की बैटरी को, अगर फ़ोन की बैटरी को मैक्सिमम आप 2 बार भी नहीं चार्ज कर पाओगे। 2 बार आप चार्ज करोगे मतलब पावर बैंक में चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो जो चार्ज ख़त्म होता है, ठीक है, जो 2000 mAh जो मतलब चार्ज ख़त्म होता है, वो चार्ज होता है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में निकलता है, वो हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं लॉस कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो पहला क्या था, अगर हम बात करें बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इसका इनिशियल एनर्जी निकालें, एनर्जी कैसे, हाफ CV², ठीक। तो हाफ इंटू C1 जो पहला वाला था, C1V1², क्योंकि पहले जो था वो जो पहले था मतलब जब उसको चार्ज नहीं करेंगे, जब उसको दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उससे पोटेंशियल कितना था V1 प्लस हाफ इंटू
C2V2 स्क्वायर, ठीक है। अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, U फाइनल इक्वल्स टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो सेम हो गया है। जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अगर अभी इसको यहाँ से देखें, अगर हाफ C1 प्लस C2, अब पोटेंशियल कितना आया था? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, नीचे का होल स्क्वायर होगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा, तो ऐसा करते हैं एक से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आएगा कितना? 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। पहला इतना एनर्जी, दूसरा इतना एनर्जी है। तो चेंज ऑफ एनर्जी की बात करें, कितना चेंज हो रहा है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो यहाँ पर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम कितना ले लेंगे? एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? C1V1 स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा C1 प्लस C2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट बचेगा, तो ऊपर को एक्सपेंड कर देंगे, ऊपर वाले को, तो C1V1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिए तो a स्क्वायर करेंगे, तो C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 करेंगे, C1 को एक साथ कर दिए, C2 को मतलब V2 मतलब C वाले पार्ट एक साइड कर दिए एक जगह और V वाले को एक जगह कर दिए, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 टू V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर। अब इससे करेंगे तो हो जाएगा C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 इंटू V1 V2, ठीक है। C1 C2 अब इंटू V1 V2, एलसीएम कितना है? 2 C1 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है
तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ है माइनस C2 स्क्वायर इंटू C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। अब हमें यहाँ भी है प्लस में C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से C1 C2, यहाँ भी है C1 C2 और एक मिनट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट। तो यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2 है। तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ V1 स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा V2 स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा माइनस 2 टाइम ऑफ V1 V2, ठीक है, अपॉन 2C1 प्लस C2, ठीक है। वैल्यू ये आएगी। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका ये फॉर्मूला है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इंटू C1 C2 अपॉन 2C प्लस C2। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, चाहे इनिशियल में देखें, ठीक है, यहाँ इनिशियल में देख रहे हैं, चाहे V1 की वैल्यू ज़्यादा हो, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा हो या V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, चाहे V1 का पोटेंशियल ज़्यादा हो या V2 का पोटेंशियल ज़्यादा हो, एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि C1 C2 पॉजिटिव है और C1 C2 पॉजिटिव है। तो हमेशा ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, पॉजिटिव। आपको दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए यही वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन स्क्वायर करेंगे कोई भी माइनस का तो क्या आंसर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये आंसर जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो फाइनली इसमें समझने लायक ये बात है कि इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। वो एनर्जी का लॉस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक से, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।